हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मितेश आसनानी है। आज मैं आपके साथ अभी पेशेंट्स की क्वेरी रहती है कि ऑनलाइन जो डॉक्टर्स होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। यस, ऑथेंटिसिटी हर एक डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अच्छी ही दवाई बताएगा, मगर थोड़े होम्योपैथी में इम्पोर्टेंट लॉज हैं। उसमें 3 इम्पोर्टेंट लॉज हैं, उसके बारे में मैं आपका आज नॉलेज शेयर करूंगा। फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ सिमिलिमम। यस, आपकी जो तकलीफ है उसके चिन्ह और दवाई के चिन्ह एग्जैक्ट मैच होते हैं, उसको बोला गया है सिमिलिमम मेडिसिन, मतलब मोस्ट सिमिलर मेडिसिन। जैसे किसी पेशेंट को बुखार आया है और बुखार के साथ साथ उसको ठंड लग रही है और साथ में उसको वीकनेस है, तो ये मोटा मोटी मलेरिया के चिन्ह हैं। तो उसमें होम्योपैथी में सिंकोना ऑफिसिनालिस दवा सिमिलिमम हो जाएगी मोटा मोटी, क्योंकि वो अच्छे मलेरिया के जो चिन्ह है ऐसे ही चिन्ह चाइना यानी कि सिंकोना ऑफिसिनालिस मेडिसिन में है। तो लॉ ऑफ सिमिलिमम इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मलेरिया है तो सबको एक ही चाइना ही दवाई जाएगी। किसी को पीरियोडिक बुखार आ रहा है, मतलब दोपहर को 3 बजे ही आ रहा है, फिर 8 बजे आ रहा है, तो पीरियोडिक है, तो सिट्रॉन नाम की दवाई है। अकॉर्डिंगली आपके जो चिन्ह हैं और मेडिसिन के चिन्ह हैं वो मैच होने चाहिए, तभी वो दवाई अच्छे से असर करेगी। ऐसे ही एक कोई दवाई नहीं है होम्योपैथी में कि भाई बुखार आ गया तो ये चाइना ही देनी है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मैच दवाई दी जाती है। तो पहला कि लॉ ऑफ सिमिलिमम होना जरूरी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, यानी कि 3-4 दवाइयां साथ न देते हुए डॉक्टर को ये ध्यान देना है कि पेशेंट के जो चिन्ह हैं और दवाई के जो चिन्ह हैं वो प्रॉपर मैच हो और एक ही दवाई देने का ट्राई करें। इमरजेंसी में 2 या ज्यादा दवा दे सकते हैं, बट इट इज ओनली फॉर इमरजेंसी। नॉर्मल में आप डॉक्टर को प्रॉपर एनालिसिस करके लॉ ऑफ सिंप्लेक्स फॉलो करना जरूरी है। तीसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ मिनिमम डोज एंड मिनिमम रिपीटेशन, मतलब पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी, मतलब दवाई वो कितनी झेल पाएंगे अनुसार उसका डोज यानी कि पावर और रिपीटेशन डिसाइड करना जरूरी है। तो यस, होम्योपैथी में मेन 3 लॉज हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ सिमिलिमम, यानी कि पेशेंट के रोग के निशान चिन्ह सिम्टम्स और मेडिसिन के सिम्टम्स